In this series, we start ampicillin and cloxacillin, जिसका मार्केट में ब्रांड नेम मेगापेन कैप्सूल के नाम से ये मेडिसिन मिलती है। सवाल ये है मेरा, एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन को मार्केट में ओनली मेगापेन कैप्सूल के नाम से मिलती है, इसको और कंपनियां क्यों नहीं बनाती? क्या रीज़न है? जबकि कोई भी फार्मूला होता है, एक ही मेडिसिन को लगभग 1000 कंपनियां बनाती हैं, लेकिन एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन को और सारी कंपनियां क्यों नहीं बनाती? मार्केट में आप देखोगे मुश्किल से एक ब्रांड अरेस्टो नाम की कंपनी बनाती है जिसका मेगापेन कैप्सूल आता है, और शायद एक अभी जल्दी में ही एक लीफोर्ड ने लॉन्च की है एवोक्सिल सीबी नाम से, शायद उसका मुझे ये एक्सेल नाम से, जिसका इसमें फार्मूला एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन है। जबकि मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, उन्होंने इस फार्मूले को क्यों नहीं बनाया? इसका क्या रीज़न है, क्या वजह है, और कंपनियां इसको क्यों नहीं बनाती? तो आइए आज मैं इसकी आपको वजह भी बताता हूँ। एम्पिसिलिन जो होती है, जिसकी वायबिलिटी 60% होती है, 40% ये अब्जॉर्ब ही नहीं होती है। जैसे कि आपने 250 mg का एक कैप्सूल दिया, जो ब्लड में 60% मीन्स हुआ आपका 150 mg। आप यानी कि पेशेंट को 250 mg का कैप्सूल दे रहे हो, उसके खून ब्लड में जा रही है 150 mg की दवा, यानी कि इसकी इतनी कम वायबिलिटी है, इसलिए इसको दूसरी कंपनियां नहीं बनाती। इसलिए केवल ओनली एक ही या दो कंपनी बनाती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब दूसरा सवाल ये है, अगर इसकी वायबिलिटी इतनी कम है एम्पिसिलिन साल्ट की, तो इसमें हमने क्लोक्सासिलिन ही क्यों मिलाया? ये भी एक सवाल है। क्लोक्सासिलिन की जगह हम क्लोवेनिक एसिड भी तो मिला सकते थे, हमने ये क्यों मिलाया क्लोक्सासिलिन? देखो, एम्पिसिलिन हमारी जब ब्लड में 60% अब्जॉर्ब होगी, अगर प्लेन एम्पिसिलिन देते हैं तो बैक्टीरिया के द्वारा वो नष्ट भी हो जाएगी। तो क्लोवेनिक एसिड मिला रहे हैं तो इसमें इसकी कॉस्ट इफेक्टिव हो रही है, यानी कि कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो हमने इसमें क्लोक्सासिलिन लगाया। क्लोक्सासिलिन कॉस्ट रिड्यूस होता है, यानी कि क्लोवेनिक एसिड से कुछ सस्ता होता है। अब क्लोवेनिक एसिड यानी कि क्लोक्सासिलिन कुछ सस्ता होता है। क्लोक्सासिलिन का वर्क कुछ अलग तरीके से काम करता है। ये इसका वर्क होता है जिगजैग मोशन, यानी कि इधर 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 चारों तरफ इस जिगजैग मोशन आपने पढ़ा होगा, जिगजैग मोशन के थ्रू ये काम करती है। तो ये ब्रांड नेम बता दिया। अब व्हाट इज दिस, ये है क्या? दिस इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक और पेनिसिलिन को, जो बैक्टीरिया को मारती है। बैक्टीरिया को कैसे मारती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल को ये तोड़कर मारती है, लेकिन तोड़ने का तरीका इसका अलग है। मैंने बोला नहीं, क्लोक्सासिलिन जिगजैग मोशन का काम करती है। ये क्या करती है? बैक्टीरिया की सेल में बार बार अंदर बाहर करके इतने फोर्स कर देती है, इतने छेद कर देती है, यानी कि बैक्टीरिया की सेल बार, बैक्टीरिया कंफ्यूज हो जाता है, मैं इस एंटीबायोटिक को कैसे मारूं? तो इसका जिगजैग मोशन बहुत अच्छा काम होता है। अब इसका एक्शन देखते हैं। एक्शन क्या है? एक्शन हमने बताया इसका बैक्टीरियोसाइडल है, जो बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल करती है। अब बैक्टीरिया कवरेज देख लेते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया को मारती है। बैक्टीरिया को ये दो ही तरीके के बैक्टीरिया को मार पाती है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। अब इसकी डोज क्या रहती है? डोज इसकी 12.5 mg पर kg पर डोज TDS, यानी कि जितना भी आप डोज अगर किसी को देना चाहें तो 12.5 mg पर kg पर डोज के साथ साथ आप इसको TDS दे सकते हैं। अब इसकी मैक्सिमम डोज कितनी होती है? एक दिन में हम कितनी mg दे सकते हैं? एक दिन में हम इसको 1000 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते। 1000 mg से हम इसको ज़्यादा नहीं दे सकते। अब इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? इसका यूज़ हम स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में, हमने बताया था स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में कौन कौन सी चीज़ आ जाती हैं। इसमें बॉयल्स आ जाता है, कार्बनकल आ जाता है, फुरंकल आ जाता है, एब्सिस आ जाता है। इनको वही हिंदी में अगर बोला जाए तो फोड़ा, फुंसी, मवाद, बड़तोड़, ये चीज़ें बोल देते हैं। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी काम करती हैं। मेनिंजाइटिस में काम करती है, लेकिन ओनली तब जब इसको कॉम्बिनेशन देंगे हम किसी थर्ड जनरेशन सिफलोस्पोरिन के साथ, वो भी IV, तब ये मेनिंजाइटिस में वर्क करती है। वरना प्लेन एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन मेनिंजाइटिस में इसका कोई रोल नहीं है। साइड इफेक्ट क्या रहता है?
साइड इफेक्ट इसका 2 रहते हैं, एलर्जी और डायरिया वो भी 2 से 3% लोगों में रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में इसको दे सकते हैं? नहीं, डू नॉट यूज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए इसका सेफर ड्रग मौजूद है एमॉक्सिसिलिन, जो भी हम उसको दे सकते हैं। अब एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है इसमें? एक्स्ट्रा पॉइंट इसके लिए एक है नेवर, यानी कि एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है, एमॉक्सिस यानी कि एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन के साथ कभी भी हम हाइड्रोकोर्टिसोन ड्रग नहीं देंगे। अगर वो ड्रग हम इसके साथ देते हैं तो ये एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिलिन के रिड्यूस एक्शन कर देती है, यानी एक्शन को कम कर देती है, इसलिए हम इसके साथ हाइड्रोकोर्टिसोन ड्रग कभी नहीं देते हैं। जब भी आप एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन दें तो प्लेन दें। अगर आपने इसके संग हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन दिया है या कोई ड्रग दी है तो ये समझो एम्पिसिलिन क्लोक्सासिलिन का वर्क काम करने की क्षमता कुछ कम हो जाएगी। अब इसका लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।